हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 8 एनसीईआरटी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने है ना ये फिगर्स दे रखी हैं, इसमें हमने फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखो भाई, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों हमारे इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 होता है। भाई हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, 10 साइड वाला हो, 50 साइड वाला हो, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। ठीक है, सो x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 मीन्स x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, x की वैल्यू आ गई वही हमारी 110। ठीक है, सिमिलरली इस सवाल में भी ऐसा ही कहा गया। देखो ये है, ये वाला और इधर एक एंगल और होना चाहिए। इनका सम हमारा कितना होना चाहिए? 360, क्योंकि ये सभी एंगल्स हमारे एक्सटीरियर में है। बट देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इंटीरियर में है, और अगर इस एंगल को हम x मान लेते हैं, ठीक है, इस एंगल को x माना, तो ये कितना आएगा भाई? ये बॉक्स जहाँ पे बना आया वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। मीन्स x की जगह 1 कर लेते हैं। 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। और इस प्रॉपर्टी का नाम अपने दिमाग में फिक्स करो भाई, लीनियर पेयर होती है। ठीक है, लीनियर पेयर, जब एक स्ट्रेट लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर देता है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितने का आ गया? 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारा 1 था, ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का। क्लियर है? सो हम कह सकते हैं सिमिलर बात इसमें थी कि सम ऑफ exterior angles of polygon is equal to 360। मीन्स एक एंगल है हमारा 90 का, प्लस नेक्स्ट है 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक है, इनको ऐड करवा दिया, 150 240 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो पहले वाले सम में x की वैल्यू 110 आई है, सेकंड वाले में 50 डिग्री आ गया है। सेकंड सम देखते हैं। फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हो, नंबर सेकंड जिसकी 15 साइड्स हो। भाई पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9। अब क्या है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो निकालना है, तो क्या होगा उसके लिए? 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, मतलब 360 बाय में 9 कट करेंगे तो कितने का आ गया भाई? 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। सिमिलरली इसने कहा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15 है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 वाई में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड है 15, तो 15 हो जाएगा। 15 बन जा, सॉरी 15 टू जा और 15 फोर जा, दैट इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे बेटा, ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के ऊपर लगेगा। ठीक है, जहां पे भी आपका रेगुलर पॉलीगन आ गया, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करवा दो 360 को, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा।
सम नंबर थर्ड कहता है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। भाई मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 24 डिग्री। अब यहां से याद रखो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360y में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल याद रखनी है भाई। ये हमारा एक और फार्मूला बन गया। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो किसी रेगुलर पॉलीगन की तो क्या करेंगे कि 360y में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। मतलब 360y में 24 कट करोगे तो आपका आ जाएगा 15, मतलब 15 साइड्स आ गया। बेटा एक बात और याद रखनी है, नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, पॉइंट्स में नहीं आएंगी, पूरी वैल्यू आनी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट समय का हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। अब इन्होंने कहा इंटीरियर एंगल 165 है तो सॉल्यूशन करते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। याद रखो भाई एक इंटीरियर एंगल है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो उनका सम कितना हो जाएगा 180। मतलब इंटीरियर एंगल है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया 180 माइनस 165 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। अब निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स के लिए अभी बताया था कि 360 बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब 360 बाय में 15 हो गया, कट किया तो 24, तो कितना आ गया भाई ये 24 साइड्स हो गया उसका, ठीक है। याद रखो इंटीरियर एंगल से डिवाइड नहीं करवाना है, कहीं पे यहाँ पे इंटीरियर एंगल से डिवाइड करवा दिया हमारा सम गलत हो जाएगा। फॉर्मूला ही कहता है कि 360 बाय में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा। पांचवें सम की ओर बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। भाई क्या ये पॉसिबल है कोई रेगुलर पॉलीगन बनाना जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। जैसे लास्ट समय मैंने बताया था अगर 22 डिवाइड कर देता है 360 को परफेक्टली तो ये मान के चलो वो पॉसिबल है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं भाई एक बार। भाई जैसे इन्होंने कहा 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है तो करके देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितने का है 22 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है भाई। क्या होता है फार्मूला 360y में, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360y में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कट करके देखेंगे तो ये आ गया 180 और ये हो गया 11। भाई 180 बाय 11 आ गया, आगे ये कट नहीं रहा है। अब यहां पे आपको सीधा लिखना है नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, सो 22 कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। भाई जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं डिवाइड कर पा रहा है 22, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया और नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में नहीं होती है। नेक्स्ट में कहा कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। भाई इंटीरियर एंगल दे दिया कितने का 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस इंटीरियर, ठीक है, मतलब 180 माइनस 22 कितना आ गया भाई 158, ठीक है। अब निकाल के देख लेते हैं फिर से। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाय में 158, कट करके देखा 180 और 2 7 जा और 2 9 जा,
आगे फिर से कट नहीं हो रहा भाई, ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया। सो इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्योंकि 158 से डिवाइड नहीं हो रहा है 360 कंप्लीटली, तो ये इसका रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा। इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा उसने पूछा कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन विद लोएस्ट या लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है भाई, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन मान लेते हैं जिसकी कम से कम साइड्स हों। तो सबसे पहले जब वीडियो में हमने बताया था स्टार्टिंग में पहली वीडियो में कि भाई लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो 3 होती हैं, एक ट्राइंगल होता है, तो वो कितनी हो जाएंगी भाई, 3 साइड्स हो जाएंगी भाई, 3 साइड्स वाला हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने करना है भाई मैक्सिमम एक्सटीरियर या मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं भाई। क्या होता है 360 बाय में नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 बाय में 3, ये कट करके आ गया 120 का। तो मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया भाई, 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट निकालना है मिनिमम इंटीरियर एंगल। एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। कहां से आ गया भाई, देखो हमने पहले बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर। अगर मैं यहाँ पे आपका 120 पुट कर देता हूँ तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारी आज 3.2 नंबर एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। थैंक यू।